नमस्कार। आप सभी को डी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया होगा। आज मैं बात करने जा रहा हूँ ईवीएम की मशीन का और उसमें चल रहे खींचातानी का। विपक्ष, सरकार, इलेक्शन कमीशन, अब उसके अंदर एक विलेन और आ गए हैं, एलन मस्क। एलन मस्क एक बड़े ही कंट्रोवर्शियल इंटरप्रेनर है जो खुद 44 बिलियन डॉलर का पैकेज लेते हैं और ज्ञान देने में कभी पीछे नहीं रहते। बहुत सक्सेसफुल है लेकिन बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। उन्होंने जहां ईवीएम पे एक लाइन बोला तो वो ईवीएम पे, अमेरिका के ईवीएम पे बात कर रहे थे। हमारे देश के राजनेता और खासकर इंडी गठबंधन के सारे नेतागण उस ईवीएम को कोसने लगे और उसमें ट्वीट आया सबसे पहले, ब्लैक बॉक्स, ब्लैक होल। राहुल गांधी साहब बोले, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो का आया, संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के, तो वो तो यूनिवर्सल है, हर चीज पर ज्ञान। लेकिन सबसे अच्छी चीज ये है कि अभी जहां जहां जीते हैं, तेलंगाना में ईवीएम खराब नहीं, जहां जहां ये इंडी गठबंधन जीतती है खराब नहीं होता है। ममता बनर्जी बहुत अच्छे अंतरों से उनकी पार्टी जीती वेस्ट बंगाल में, उनका भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यदि बाजू वाला लोकसभा सीट पर यदि हमारा कैंडिडेट हार जाता है कांग्रेस का, तो उस ईवीएम में गलती है, हमारे वाले में नहीं है कि हम जीत गए। हिंदुस्तान का जो ईवीएम मशीन बना, वो ईवीएम मशीन अपना एक प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है, अमेरिका का प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। यहाँ पे आप उस ईवीएम मशीन को किसी भी चीज से कनेक्ट नहीं कर सकते हो रिमोटली। और इस चीज को इलेक्शन कमीशन ने 100 बार बोला। इलेक्शन कमीशन की ओर से यह भी आ गया कि विपक्ष अफवाह फैला रही है, फिर भी ट्वीट पर ट्वीट आ रहा था। ये वैसा ही खटाखट ट्वीट था जैसा कि इंडी गठबंधन ने बोला था कि संविधान बदल देंगे। कौन? बीजेपी। अब पूरा इलेक्शन को उन्होंने रिग कर दिया। इसी तरह से, जिस तरह से जॉर्ज सोरोस ने बोला था कि भैया हम तो मोदी को हटाने के लिए $1 बिलियन देने को तैयार है, खर्च करने को, तब राहुल गांधी साहब आगे नहीं आए थे, तब समाजवादी पार्टी के नेता नहीं आए थे आगे। तो मेरे अनुसार यदि आपको लगता है भाइयों और बहनों कि यहाँ का ईवीएम गलत है, यानी कि दिल्ली के साथ, दिल्ली नहीं कहिए, यदि 37 ईवीएम लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का यदि यूपी में सही है और 33 जिसमें बीजेपी ने जीता है वो गलत है, तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि जो इंडी गठबंधन है वो पूरी ताकत लगा के हैक करके उसका लाइव डेमो दे देना, इलेक्शन के वक्त में दे, जब इलेक्शन हो रहा है कहीं, और जब वो दिखेगा सबको तो बंद हो जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट है ना, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, वहां तो जा ही सकते हैं सब कोई। आपका क्या विचार है? हमेशा कंस्ट्रक्टिव एंड लॉजिकल रहना चाहिए और हमारे अनुसार, मेरे ओपिनियन में ये कंस्ट्रक्टिव और लॉजिकल है। जस्ट हैक इट आउट during an election and given a demo to the whole world that yes, our EVM system is having certain flaws, और जाके फिर एक आप पिटीशन डाल दीजिए इलेक्शन कमीशन पे। वो नहीं माने तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे डाल दीजिए, वो तो मानेगी ना। अपना कमेंट
दीजिए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपसे इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।